इब्रानियों 10:25 में लिखा है कि जैसे जैसे कठिनाई के दिन आते हैं, इकट्ठा होना मत छोड़ो, इकट्ठा होना मत छोड़ो। वचन में लिखा है। और पेंतेकोस्त के दिन जब दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, जब सब लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, इकट्ठा होकर प्रार्थना कर, जब वो इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा वहां पर उतर के आया। हालेलुया। इन दिनों में इकट्ठा होने की जरूरत है। हमारा खुदा का आना बहुत निकट है, इसके लिए हमें इकट्ठा होना बहुत जरूरी है। सिर्फ इतवार के दिन नहीं, लेकिन पहले शताब्दी की कलीसिया, फर्स्ट सेंचुरियन चर्च प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। प्रतिदिन वे रोटी तोड़ते थे, प्रतिदिन वे घर घर जाकर वो प्रार्थना करते थे, प्रतिदिन इकट्ठा होते थे। आज दुनिया के लोग भी इकट्ठा होते हैं गलत काम को करने के लिए, लेकिन प्रभु के लोग जब भी इकट्ठा होकर जब वो दुआ करेंगे, परमेश्वर बड़े बड़े काम को करेगा। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े को काम को करेगा। जैसा यहोशापात के बारे में बताया, जब उनके जीवन में संकट आया, वो 3 देश के लोग उनके विरोध में चढ़ाई करने के लिए आए, लेकिन जब उन्होंने उपवास का ऐलान किया, उपवास का प्रचार करवाया, और जब उन्होंने मिलकर जब उन्होंने दुआ किया, आराधना किया, खुदा ने वहां पर बड़ा काम किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उनको विजय दिया। निनवे के लोग उपवास में आए, परमेश्वर ने वहां पर बेदारी को भेजा। 1,20,000 से ज्यादा लोग वहां पर थे, लेकिन जब इकट्ठा होकर प्रार्थना किया, एक मन होकर प्रार्थना किया, आत्मा सच्चाई से जब उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर चुप बैठने वाला नहीं है, जरूर परमेश्वर उसका उत्तर देगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके ये उपवास आपका कभी बेकार नहीं जाएगा। हालेलुया। ये कभी बेकार नहीं जाएगा। अगर चर्च में से अगर अनाउंसमेंट कर दे कि संडे को खाना रखा है, तो भीड़ के भीड़ लग जाएगी, भीड़ के भीड़ लग जाएगी। लेकिन उपवास प्रार्थना बोलेंगे तो बहुत कम लोग आते हैं, है ना। आपको मालूम है, प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में ऐसा कहा, यीशु मसीह भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया, भीड़ को देखकर पहाड़ पे चढ़ गया। और आज के अगर कोई प्रचारक है, तो भीड़ को देखकर पहाड़ से नीचे उतर जाए। भीड़ को, उसको भीड़ चाहिए। लेकिन जैसे प्रभु के दास ने बोला, हमारा परमेश्वर क्वालिटी में विश्वास करता है। हालेलुया। यीशु ने सिर्फ 12 चेलों को चुना। यीशु को मालूम है बाकी सब लोग खाना खाने आने वाले हैं, बाकी सब लोग टाइम पास करने के लिए आने वाले हैं, बाकी सब लोग चेले बनने के लिए कोई आने वाले नहीं है। इसके लिए भीड़, जब यीशु पहाड़ पे चढ़ रहा था, तो सब शिष्य लोग, सब जितने भीड़ थी, वो भी चढ़ते गए, लेकिन यीशु रुका ही नहीं। यीशु चढ़ते जा रहा है, चढ़ते जा रहा है, तो उन लोग वापस से नीचे चले गए। लेकिन शिष्य लोग यीशु के पास गए, और यीशु ने उनको वहां पर उनको संदेश दिया, उनको वचन सिखाया। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में जल्दी से हम जाएंगे। मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे क्या बोलना है, मुझे वचन दीजिए। तो परमेश्वर ने मुझसे बात किया, मेरे साथ निकाले परिचित अध्याय है मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4, उसका 1 से लेकर 11। परमेश्वर ने कुछ बातें मुझे बताया है, हम लोग सीखेंगे। तैयार है आप लोग? सीखने के लिए तैयार है? हम लोग जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप लोग वचन में स्ट्रांग है, मजबूत है। यहाँ पर आपको खिचड़ी नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको बिरयानी ही मिलता है। हालेलुया, है ना। परमेश्वर ने जो मेरे अंदर डाला है, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। 1 से लेकर 11, अगर कोई पढ़ने में मेरी मदद करे तो बहुत अच्छा होगा। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कमरे ऊपर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे, तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसकी उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे।
आमेन, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बातों को प्रभु ने मुझे इस 11 वचन के अंदर में से कुछ सिखाया है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। पहली बात हम यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह, जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यरदन नदी में बपतिस्मा लेने के बाद, और यीशु मसीह जब पानी से बाहर आया डुबकी का बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा कबूतर के नाय यीशु के ऊपर उतरा और स्वर्ग से एक आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मेरा बेटा है, जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। उसके बाद तुरंत ऐसा लिखा है, आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया, जंगल में लेके गया, और वहां पर शैतान के द्वारा यीशु की परीक्षा हुई जंगल में ले, और यीशु मसीह 40 दिन उपवास रहा, प्रार्थना किया, रात दिन उसने उपवास करके प्रार्थना किया। कुछ बातों को मैं बताना। पहली बात हम यहां पर देखेंगे, यहां लिखा है उसके पहले वचन में, तब आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया। आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, हमारे जीवन में, आपके मेरे जीवन में एक जंगल का अवस्था आता है। जंगल एक क्या बताता है? जंगल मतलब हमारा खुदा के साथ समय बिताना, एक हमारा पर्सनल रूम होना चाहिए, एकांत में समय बिताना एक रूम होना चाहिए। पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जंगल में लेके गया। पवित्र आत्मा चाहता तो यीशु मसीह को शहर में भी लेके जा सकता था। यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा जंगल में लोग उससे शहर छोड़ करके लोग यूहन्ना बपतिस्मा के पास उससे वचन सुनने के लिए आते थे, वो जंगल में। और यहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह को आत्मा जंगल में लेके गया। क्यों जंगल में लेके गया? अभी यीशु मसीह का सेवा शुरू नहीं हुआ। जंगल में, एकांत में परमेश्वर क्या करता है? आपको और मुझे ट्रेन करता है। हालेलुया। आपको और मुझे वो तैयार करता है। एक बड़ी सेवकाई में जाने से पहले खुदा आपको और मुझे वो ट्रेन करता है, वो तैयार करता है। अगर हम पढ़े, एक वचन पढ़े, होशे की किताब पढ़े, 2 अध्याय 14 वचन पढ़े, बुक ऑफ होशे चैप्टर 2 वर्स 14। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। और वहां उससे मैं शांति की बातें करूंगा, है ना। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह, है ना, जब गया, यीशु के बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया कबूतर की नाई, लेकिन यीशु को सामर्थ्य नहीं मिला। सामर्थ्य मिलने के लिए आत्मा यीशु को जंगल में लेके गया, है ना, और परीक्षा हुई। और उसके बाद अगर लूका 4:14 में पढ़े, यीशु मसीह पवित्र आत्मा सामर्थ्य से भरकर वो गलील की ओर लौटा। जंगल में परमेश्वर क्या करता है? आपको और मुझे वो ट्रेन करता है, आपको और मुझे वो तैयार करता है। यूहन्ना बपतिस्मा को उसने तैयार किया। क्या उनके पास घर नहीं था, बंगला नहीं था? उसको मालूम है कि परमेश्वर का बुलाहट मेरे ऊपर है, मुझे ये संसार से थोड़ा अलग रहना पड़ेगा, दुनियादारी को मुझे छोड़ करके मुझे खुदा के साथ एकांत में समय बिताना पड़ेगा। और उसने एकांत में समय बिताया। और यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में ऐसा लिखा है, वो शरीर में बढ़ता गया लेकिन आत्मा में भी वो बलवंत होता गया। और सब लोग शहर छोड़ करके जंगल में उसका वचन सुनने के लिए आए। आज कई लोग गांव को छोड़कर शहर में आते सेवा करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग, अगर आपके पास अनॉइंटिंग है, अगर आपके पास अभिषेक है, अगर आपके पास सामर्थ है, लोग आएंगे आपको ढूंढते हुए आएंगे। जंगल में यीशु को लेके गया, यूहन्ना बपतिस्मा को जंगल में लेके गया, एजेकिया को तराई में परमेश्वर लेके गया, तराई में वहां पर लेके गया और बोला, इस हड्डी से क्या कर? भविष्यवाणी कर, डिक्लेयर कर, घोषणा कर। आपके और मेरे जीवन में भी एक अलगाव का समय बहुत जरूरी है, एकांत का समय बहुत जरूरी है, जहां पर आप खुदा से वार्तालाप कर सके, कम्युनिकेशन कर सके, बातचीत कर सके। हम सभी को भीड़ में पसंद है। मैं आपको कहना चाहता हूं, भीड़ में खुदा बात नहीं करेगा, वो एकांत में बात करेगा। इसलिए एकांत में खुदा के साथ समय को व्यतीत करिए। और यीशु मसीह जंगल में गए। इजराइलों के बारे में लिखा है, उनको जंगल में होके जाना पड़ा। पढ़िए व्यवस्था विवरण 8:2 पढ़िए, व्यवस्था विवरण 8:2, पुनर्नियम 8:2, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 8 वर्स 2। तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के बाग में से इसीलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए। वो तुझे क्या बनाए? नम्र बनाए। और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या है। आमीन। इजराइलों को परमेश्वर जंगल में 40 साल तक उनको लेके गया।
क्यों लेके गया? 40 साल एक लंबा पीरियड है, लंबा समय है। परमेश्वर चाहता है इनको अभी नम्रता की जरूरत है, इनको अभी बहुत कुछ सीखना है। परमेश्वर उनकी परीक्षा ले रहा था, उनके मन में क्या क्या है। परमेश्वर के प्यारे लोगों, सेवा में जाने से पहले खुदा हमको नम्र बनाएगा, हमको तोड़ेगा, हमको हालिम करेगा। आपको पता है मूसा 40 साल पहले मिस्र में था, मिस्र की विधियां उसको सिखाई गई, मिस्र के तौर तरीके उसको सिखाए गया, मिस्र के लैंग्वेजेस सब कुछ सिखाया गया। और एक दिन जब उसने देखा, मूसा ने देखा कि एक मिस्री व्यक्ति हिब्रू व्यक्ति को मार रहा है, और तुरंत मूसा वहां पर गया और उनको छुड़ाया और उस मिस्री व्यक्ति को उसने मर्डर कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन 2 हिब्रू व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, वहां पर मूसा आकर के बोल रहा है तुम तो भाई भाई लोग हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? तब उसमें से एक हिब्रू व्यक्ति बोलता है जिस तरह से तूने कल मिस्र को मारा है, क्या तू मुझे भी मारना चाहता है? जब ये मूसा को ये बात पता चला कि मैंने जिस मिस्त्री को मारा है ये बात लीक हो गई है, सबको पता चल गया है, और तुरंत ही मूसा वहां से भाग गया। जरा सोचिए, पहले 40 साल मूसा मिस्र में था, अगर उसी समय अगर प्रभु उसको बुलाहट देता, उसी समय अगर प्रभु उसको अभिषेक देता, ना जाने कितने लोग का मर्डर कर देता हो। आपको पता है आपको, क्योंकि अभी उसको सीखना बहुत बाकी है, अभी इसको ट्रेन होना बहुत बाकी है। उसके अंदर जो मिस्र की जो खूबियां हैं, जो प्रभु का उसका मिस्र का कुछ भी नहीं चाहिए, प्रभु उसको जीरो में लाना चाहता है। और परमेश्वर ने वहां पर दूसरा 40 साल, नेक्स्ट 40 इयर्स प्रभु ने उसको मिद्यानक में भेजा, और वहां पर वो भेड़ बकरी को चराता। 40 साल का उसको प्रभु ने ट्रेनिंग दिया। मूसा की आयु 120 है, और आखिरी का 40 साल उसने सेवा किया। आखिरी के 40 साल से सेवा, 40 साल उसका प्रभु ने एक बाइबल कॉलेज दिया। आज कई लोग 6 महीने का करते हैं, 3 साल का करते हैं, 3.5 साल का करते हैं, है ना, सब कुछ करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बड़ी फसल काटने के लिए, इसके द्वारा बड़े बड़े काम को करने के लिए 40 साल परमेश्वर ने उसको जंगल में, वो भेड़ बकरी के बीच में उसको प्रशिक्षण दिया, उसको ट्रेन किया। जब मूसा 80 साल का हो गया, एक बार जब भेड़ बकरी को लेकर होरे पर्वत पर जा रहा था, वहां पर उसका एनकाउंटर यीशु के साथ होता है। वहां पर उसका एनकाउंटर यीशु, और वहां पर प्रभु बोलता है मेरे लोगों का दुख मैंने देखा है, जा तू वापस मिस्र में जा, उन लोगों को छुड़ा के लेके आ ताकि वे मेरी इबादत कर सके। हालेलुया। जंगल में आपको और परमेश्वर ट्रेन करता है, हमको मजबूत करता है, एकांत में हमको ट्रेन करता है। प्रभु आपसे बातचीत करना चाहता है, प्रभु का चरित्र आपके अंदर उंडेलना चाहता है, प्रभु का जो अंदर जो खूबियां हैं वो सब हमारे अंदर डालना चाहता है। इसलिए एकांत में समय को व्यतीत करिए। मत्ती 6:6 में लिखा है जब तू प्रार्थना करे दरवाजों को बंद कर और एकांत में गुप्त में पिता से प्रार्थना कर, पिता से प्रार्थना कर। पिता तुझे बहुत सारी चीजों को बताएगा, जो तू गुप्त में करेगा सबके सामने परमेश्वर उसका रिवार्ड देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए पहली बात, जंगल में परमेश्वर मूसा को जंगल में लेके गया, दाऊद को जंगल में लेके गया, पौलुस को जंगल में लेके गया, अरब में चला गया। वो कुछ समय तक उसने समय को व्यतीत किया। एक बार मैं प्रभु के दास टीबी जोशुआ का देख रहा था, वो जंगल में गए 40 दिन का बिना खाए पिए उपवास कर, उसके बाद जब आए तो उनका सेवा बदल गया। हमारे जीवन में इस उपवास प्रार्थना में खुदा आपसे मुझसे यही कहना चाहता है, एकांत में समय को व्यतीत करें। एकांत में आपको ट्रेन करेगा, तैयार करेगा, आपको तोड़ेगा, आपको नम्र बनाएगा। जब आप तैयार हो जाएंगे उसके बाद खुदा आपको लेकर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। हम जल्दी हम जाएंगे उसी मत्ती का, निकालिए 4 का दूसरा वचन पढ़िए, 4 का दूसरा वचन। 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। देखिए यहां पर यीशु मसीह ने 40 दिन 40 रात क्या किया? उन्होंने उपवास किया। क्या किया? उपवास किया। फिर ऐसा लिखा है जब यीशु मसीह के उपवास के दिन पूरे हो गए तब उसको भूख लगी। यानी 40 दिन में यीशु मसीह को भूख लगी नहीं, भूख लगी ही नहीं, है ना। 40 दिन वो पिता के साथ समय बिता रहे। मनुष्य तो कोई है नहीं, जंगल के जानवर है, पक्षी है, और कोई है नहीं, बस पेड़ है, सब कुछ है। उधर ही पिता के साथ ही समय बिता रहे, रात दिन पिता के समय बिता रहे। 40 दिन यीशु मसीह को कोई भी भूख नहीं लगा। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो हम 1 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 7 दिन का, 21 दिन का, 10 दिन का, 40 दिन का, या 2 टाइम का खाना छोड़कर 1 टाइम हम खाते हैं। कितनी बार तुम घड़ी देखना शुरू कर देते, कितनी बार किचन में जो खाना बन रहा होगा इसकी खुशबू हमको किचन में लेके चले जाती है। ऐसा होता है कई बार। लेकिन आप लोग की बात नहीं कर, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया।
लेकिन यीशु के बारे में लिखा है जब उपवास के दिन पूरे हुए तब उसको भूख लगी। यानी इसका मतलब उपवास में यीशु को भूख नहीं लगी। कब भूख नहीं लगेगी? जब आप उपवास में प्रार्थना करेंगे, जब आप वचन की घोषणा करेंगे, वचन का मनन करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, वो आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। हालेलुया। लेकिन उपवास बोल करके आप पूरे मार्केट में घूमेंगे, सब जगह जाएंगे, उपवास नहीं, वो डाइटिंग है, वो भूखा रहना हुआ है। कई लोग ऐसा बोलते हैं आज हमारा उपवास है, उपवास बोल करके पूरा ऑफिस जाएंगे, ये जाएंगे, फिर शाम को बस उपवास तोड़ देंगे, फिर खाना है। ऐसा उपवास नहीं होता है। उससे अच्छा आप पेट भर के खा के दुआ करो। हालेलुया। उपवास ये होता है प्रभु के साथ समय को व्यतीत करना, प्रभु के साथ समय को बिताना, वचन को पढ़ना, वचन पे मनन करना, आराधना करना, दैट इज फास्टिंग। और यहाँ पर यीशु मसीह जब उपवास करने के बाद दूसरी बातों को हम देखेंगे। यहाँ पर लिखा है शैतान ने यीशु मसीह की क्या ली? परीक्षा ली। बोलो, परीक्षा ली। पहले अदन की वाटिका में शैतान ने किसकी परीक्षा ली थी? आदम और हव्वा की। उस परीक्षा में वो लोग क्या हुए? पास हुए, फेल हुए? फेल हुए। लेकिन अब दूसरा आदम जो यीशु मसीह है, शैतान यीशु के पास भी आया और यीशु की परीक्षा ली, लेकिन यीशु फेल नहीं हुआ, यीशु पास हुआ। तीसरा आदम हम लोग हैं, हमारे पास भी कई बार शैतान आता है, हम पास होते हैं या फेल होते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, अगर यीशु मसीह को शैतान ने नहीं छोड़ा, आदम को नहीं छोड़ा, बाइबल के धुरंधर लोग को शैतान ने नहीं छोड़ा, हम कोई स्पेशल मिट्टी के बने हुए क्या है? हमको स्पेशल मिट्टी के बने कोई नहीं, हमारे पास भी शैतान आएगा। वचन में लिखा है अगर वो हरे पेड़ के साथ ऐसा कर सकते हैं तो सूखे पेड़ के साथ क्या नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे। और यहां पर लिखा है शैतान ने यीशु की परीक्षा ली। सिर्फ एक ही बार परीक्षा नहीं ली। अगर यही बातों को जब लूका जब लिखता है तो वो लिखता है शैतान कुछ समय के लिए यीशु के पास से चला गया। इसका मतलब है वो वापस आने वाला है। यीशु जब पैदा हुआ तब से यीशु की परीक्षा शुरू हो गई। हेरोद यीशु को मारने लग गए, मारने के लिए फिराक में था। यीशु जब बपतिस्मा लिया तभी भी वहां पर प्रॉब्लम। यीशु जब सेवकाई कर रहा है तो राजा हेरोद बोल रहा है उसको बोल यहां से चला जाए, वो दूसरी जगह जाके सेवा करे। ये कुछ लोग आए थे यीशु के पास, यीशु ने बोला जाके उस लोमड़ी को बोल दे जो मैं काम करता हूं मैं आज भी करूंगा, कल भी करूंगा और तीसरा दिन मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। मरते दम तक यीशु जब तक क्रूस में नहीं गया तब तक यीशु के जीवन में परीक्षा आई, समस्या आई, प्रॉब्लम्स आई। हम लोग भी जब तक इस दुनिया में रहेंगे एक परीक्षा खत्म होने के बाद दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, लेकिन हर बार यीशु मसीह प्रबल हुआ, हर बार वो विजय हुआ। हम भी अगर विजय होना है तो हमें भी प्रभु के जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, दुआ करना पड़ेगा, बाइबल पढ़ना पड़ेगा, पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। हर बार आप और मैं भी विजय को प्राप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, परीक्षा हर कोई उम्र में आ सकती है। ऐसा नहीं सोचना कि परीक्षा सिर्फ है ना सिर्फ जवानी में आएगा, नहीं, परीक्षा हर उम्र में आ सकती है। कोई भी उम्र में परीक्षा आ सकती। सुलेमान जब बूढ़ा हो गया तब स्त्रियों के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। दाऊद परिवार वाला था, उसकी परीक्षा हुई। यूसुफ बैचलर था, जवान था, उसकी क्या हुई? परीक्षा हुई। हर एक के जीवन में अगर आप स्टडी करेंगे सबके जीवन में परीक्षा हुई। अय्यूब के जीवन में परीक्षा हुई, सबके जीवन में परीक्षा हुई। इसके लिए परीक्षा तो आएगी ही आएगी। अब ये ऐसा मत बोलना मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं जिस क्षण आपने यीशु को ग्रहण किया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसी दिन से जंगल का सफर शुरू हो जाता है, जंगल का सफर शुरू हो जाता है। और यहां पर देखते हैं यीशु मसीह की परीक्षा ली गई। लूका 4:13 पढ़े, लूका 4:13 पढ़े, लूका 4:13। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। लिखा ना यहाँ पर जब शैतान परीक्षा कर चुका तो कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। इसका मतलब वो वापस आएगा। शैतान पतरस को इस्तेमाल किया यीशु को सेवका में रुकावट डालने के लिए। सदूकी फरीसियों को शैतान ने इस्तेमाल किया यीशु के सेवा में रुकावट डालने के लिए। कई लोगों को इस्तेमाल किया शैतान को इसका मिनिस्ट्री को बंद करने के लिए, लेकिन हर बार यीशु मसीह विजय को हासिल किया। उसके पीछे कारण क्या था? वो प्रार्थना करते थे,
वो पवित्र जीवन जीते थे। आप और मैं भी वैसा कर सकते हैं। परमेश्वर के प्यारे लोगों, मैं आपको एक वचन पढ़ी, यूसुफ के बारे में पढ़ी, भजन संहिता 105 का 19 पढ़िए। 105 का 19, 105 का 19 यूसुफ के बारे में लिखा है। जब तक उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। हाँ, मैं ये यूसुफ के बारे में लिखा है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो प्रलोभन है, टेम्पटेशन, उसको इंग्लिश में टेम्पटेशन बोलते हैं। प्रलोभन शैतान की तरफ से, प्रलोभन शैतान की तरफ से, और टेस्ट यानी परख वो खुदा की तरफ से। अगर आप पढ़े भजन संहिता 11 का 5 पढ़िए, भजन संहिता 11 का 5 पढ़िए, भजन संहिता 11 का 5। यहोवा किसको परखता है? धर्मी को परखता है, यानी परमेश्वर परखता है, टेस्ट करता है। अगर आप टेस्ट में अगर पास हो गए तो आप बहुत बढ़िया बन करके बाहर निकलेंगे, है ना। और शैतान क्या करता है? प्रलोभन, आपको ललचाएगा, आपको उकसाएगा, आपको पाप में गिराएगा। अगर आप उसमें फंस गए, अगर आपने पाप कर लिया तो बुरी बात आपके अंदर से बाहर आएगी। लेकिन अगर यीशु परखता है, अच्छी बात आपके अंदर से बाहर आएगी। हालेलुया। यूसुफ के बारे में लिखा है, प्रभु ने उसको टेस्ट किया, कसौटी पर कसता रहा, और जब वो बाहर आया तो मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। मिस्र का वो प्रधानमंत्री बना। शैतान अदन की वाटिका में आया और आदम और हव्वा को उसने क्या किया? परीक्षा में गिराया। और जब वो उसके झांसे में आ गए, उसका परिणाम क्या हुआ? पाप दुनिया में आ गया, बीमारी दुनिया में आ गया, मृत्यु दुनिया में आ गया, गंदगी पूरा दुनिया में आ गया। तो प्रलोभन शैतान की तरफ से है, लेकिन परख यीशु की तरफ से। हमको हर टेस्ट में आपको और मुझे क्या होना पड़ेगा? पास होना पड़ेगा। अगर हम स्कूल में एग्जाम देते हैं, अगर हम फेल होते हैं तो हम लोग को सप्लीमेंट्री हम लोग देते हैं, है ना। लेकिन अगर प्रभु आपकी और मेरी परख करता है तो हमें उसमें पास होंगे तो हमको प्रमोशन मिलेगा। हालेलुया, है ना। अय्यूब की परीक्षा हुई, जब वो उससे बाहर निकला, प्रभु ने उसको प्रमोशन दिया, दुगना ब्लेसिंग उसको दिया। दानियल की परीक्षा हुई, दानियल उसमें पास हुआ। चाहे शैतान करे, टेम्पटेशन लाए, या प्रभु परख लाए, दोनों में आपको और मुझे क्या होना है? पास होना है। दोनों में आपको और मुझे पास होना है, तभी परमेश्वर हमको पदोन्नति देगा, हमको प्रॉस्पर करेगा, हमको प्रमोशन देगा, हर क्षेत्र में वो हमको बढ़ाएगा। इसके लिए परीक्षा आएगी, जरूर आएगी। ऐसा मत बोलिए कि परीक्षा नहीं आएगी। यीशु के पास आए, प्रभु के दासों के पास आए, तो हमारे पास भी वो आएगा। हालेलुया। जल्दी हम आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं आपको बताऊं, शैतान 2 तरीके से काम करता है। सब लोग बोलो, 2 तरीके से। शैतान डायरेक्टली आता है और इनडायरेक्टली आता है ना। डायरेक्टली यीशु के पास कैसे आया? डायरेक्टली आया, इनडायरेक्टली आया? डायरेक्टली आया। लेकिन जब एक बार यीशु मसीह ने सब शिष्यों को बोला कि अब हम लोग यरूशलेम में जा रहे हैं, मुझे पकड़ लेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मुझे मार देंगे, तब पतरस ने क्या बोला? ये सब चीजें तुझसे दूर हो, प्रभु तेरे साथ ऐसा नहीं होने पाए। तू इतना अच्छा आदमी, तो ऐसा कैसे बात करता है? तुझे तो जिंदा रहना है अभी, है? तू इतना अंधे को आंखें देता है, लंगड़े को चलाता है, कहां मरने की बात कर रहा है ना। तब यीशु ने क्या बोला वहां पर? ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यानी अब शैतान इनडायरेक्टली पतरस के थ्रू यीशु के पास आ रहा है। एक डायरेक्टली आ रहा है, दूसरा इनडायरेक्टली आ रहा है। हव्वा के पास शैतान कैसे आया? डायरेक्टली आया। लेकिन आदम के पास हव्वा के थ्रू आया, है ना। ये बात हमेशा याद रखना है। शैतान डायरेक्टली आता है और डायरेक्टली कई बार डायरेक्टली हम पर हमला करेगा, इनडायरेक्टली बुरे विचार डालकर, खराब विचार डाल करके आपको और मेरे आत्मिक जीवन को वो नष्ट करने के लिए वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग कुछ सीख रहे हैं? नींद आ रहा है क्या आपको? नींद आ रहा है क्या? जोर से बोले हालेलुया। पहली बात, एक जंगल, प्रभु हमको जंगल में एक एकांत समय में लेना चाहता है, ताकि हम वहां पर हम समय बिताए, प्रार्थना करें, हम ट्रेन हो, तैयार हो। दूसरी बात याद रखना है, जब भी हम उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हमेशा टेम्पटेशन आएगा, परीक्षा आएगा। कई बार ऐसा हुआ है, आपने कभी उपवास रखा, उसी दिन शादी का इन्विटेशन कार्ड मिलता है। होता है ऐसा? उसी दिन आपको ना बुलाया जाता है, ब्रदर आपके लिए आज खाना अच्छा बना है। होता है ऐसा?
ऐसा होता है, लेकिन है ना, हमको उसके सामने लड़ना है। अगर आपने उपवास किया है तो आपको प्रबल होकर आपको जीत हासिल करना है। अगर यीशु के पास शैतान आया, प्रभु के दासों के पास आया, तो हमारे पास भी वो आएगा। हालेलुया। उपवास में हमको भूख नहीं लगना चाहिए, आत्मिक भूख लगना चाहिए। खुदा के साथ अगर हम घंटों घंटों समय बिताएंगे तो हमें भूख नहीं लगेगी। हालेलुया, है ना। और हमने सीखा कि ना, परख और प्रलोभन के बारे में देखा। प्रलोभन शैतान की तरफ से आता है, परख खुदा की तरफ से आता है। परमेश्वर ने अब्राहम की भी क्या की? परीक्षा की। परीक्षा में पास हुआ, फेल हुआ? पास हो गया। इसके लिए उसको कौन सा नाम दिया? विश्वास का पिता। भूमंडल के सारे लोग अब्राहम के द्वारा आशीष पा रहे। आज आप और मैं अब्राहम के वंशज है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर हमको परखता है, तो उसमें हमको पास होना है। जल्दी हम जाएंगे उसका 4 का 2 पढ़िए। 4 का 2 पढ़िए। 40 दिन हम्म और 40 रात निराहार रहा। हम्म तब उसे भूख लगी। अब शैतान ने देखा यीशु मसीह 40 दिन का उपवास किया, रात दिन कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं। अब वो यीशु क्या हो गया? आत्मा में तो यीशु स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शरीर में क्या हो गया? वीक हो गया, कमजोर हो गया। अब उसको भूख लग रही है, और शैतान आके क्या बोल रहा है? इस पत्थर को बोल क्या बन जाए? रोटी बन जाए। तो यीशु नहीं बना सकता है क्या? जो यीशु मसीह पानी से दाखरस बना सकता है, तो पत्थर से रोटी नहीं बना सकता? यीशु मसीह बोल सकता है पत्थर से चिकन दाना बन जा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिरयानी बन जा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। यीशु जो बोलेगा वो होगा, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। लेकिन शैतान यहां पर यीशु के वीकनेस के ऊपर अटैक कर रहा है। अब देखा कि यीशु अब कमजोर हो गया है, निर्बल हो गया है। लेकिन यीशु मसीह, पौलुस कहता है, भले मेरा बाहरी मनुष्य नाश हो जाए, लेकिन मेरा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन दृढ़ और मजबूत होते जाता है। हालेलुया, पावरफुल होते जाता है। शैतान आपकी और मेरी कमजोरी पर अटैक करता है। हो सकता है आपकी कमजोरी गुस्सा हो सकता है आपकी कमजोरी पैसा हो सकता है आपकी कमजोरी ईर्ष्या हो सकता है आपकी कमजोरी घमंड हो सकता है आपकी कमजोरी कोई स्त्री हो सकता है, हो सकता है आपकी कमजोरी सोशल मीडिया हो सकता है, हो सकता है आपकी कमजोरी पॉर्न वीडियोस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। शैतान उस पर आपको और मुझे क्या करेगा? अटैक करेगा, हमारी कमजोरी पर वार करेगा। सुलेमान जिसने परमेश्वर से बुद्धि का वरदान को प्राप्त किया, जिसने खुदा का भवन, भव्य भवन, ऐश्वर्य भवन उसने बनाया। फिर ऐसा भी लिखा है, स्त्री लोगों ने सुलेमान का मन को बहका दिया, डाइवर्ट कर दिया, और उन लोगों के लिए उसने गुम्मट भी बनाया, मंदिर भी बनाया। जो सुलेमान खुदा के लिए भवन भी बनाया, लेकिन एक दूसरे बार उसने मंदिर भी बनाया। स्त्रियों ने उसका मन को डाइवर्ट कर दिया। सिमसोन इतना बलशाली, इतना ताकतवर था, बकरी के समान सींग को फाड़ देता था, लेकिन उसकी कमजोरी थी स्त्री उसकी कमजोरी थी। हम पढ़े न्यायों की किताब, पढ़े जल्दी से न्यायों की किताब पढ़े, 14 का पहला वचन पढ़िए। न्यायों की किताब 14 का पहला वचन। तिम्ना को गया, हाँ, और तिम्ना में एक फलिस्ती स्त्री को देखा। सिमसोन तिम्ना में गया, किसको देखा? फलिस्ती स्त्री को देखा। अब 16 का पहला पढ़िए, 16 का पहला पढ़िए। सिमसोन गाजा को गया, हाँ, और वहाँ एक वेश्या को देखकर उसके पास गया। हाँ, अब उसका 4 भी पढ़िए, 16 का 4। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। देखो, तीनों बार उस स्त्री के पास गया। गाजा में गया, स्त्री के पास गया, तिम्ना में गया, एक वेश्या के पास गया, और 16:4 में लिखा है वो दलीला के पास गया। उसने सबको देखा और दलीला से वो प्रीति करने लगा। आखिरी में उसने इतना देखा, आखिर में शत्रु ने उसकी आंखें फोड़ दी। परमेश्वर के प्यारे लोग, हम क्या देखते हैं? इसके लिए अय्यूब अपनी आंखों से करार करता है, एग्रीमेंट करता है, प्रभु मैं अपनी आंखों से वाचा बांधता हूं, प्रभु मैं किसी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। यीशु मसीह ने बोला, अगर पुराने नियम में ऐसा लिखा है, व्यभिचार, किसी के साथ व्यभिचार करना पाप है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने बोला, अगर तुमने मन में भी अगर सोच लिया तो तुमने क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। एक तन का व्यभिचार है और एक मन का भी व्यभिचार है। और यहां पर सिमसोन ने देखा, स्त्री को देखा, आखिर में उसकी आंख फोड़ दी गई। परमेश्वर ने आंख में दिया है। सुलेमान कहता है कि सब कुछ व्यर्थ है ना। सुलेमान कहता है सब कुछ व्यर्थ है,
लेकिन वही बात पौलुस कहता है, प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तुम्हारा उपवास करना व्यर्थ नहीं है, प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं है, नौकरी जा करके वापस आना, संगति करना, ये व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। इसका रिवार्ड जरूर परमेश्वर हमें देगा। रोज हमारे अंगों के लिए हमें प्रार्थना करना, ये जबान से परमेश्वर धन्यवाद निकले, स्तुति निकले, किसी का क्रिटिसाइज नहीं। ओ प्रभु आशीष की बातें निकले, प्रभु आशीष की बात निकले, धन्यवाद की बात निकले। हमारे अंगों के लिए हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। शैतान हमारी कमजोरी पर वार करता है। आज हमारी कमजोरी हमको मालूम है क्या कमजोरी। प्रभु को बोले, प्रभु मैं इस क्षेत्र में कमजोर हूं, तू मुझे अगर अनुग्रह देगा, तू मुझे बल देगा, तू मुझे अभिषेक देगा, तो मैं इसके ऊपर जय को पाऊंगा। परमेश्वर के पैरों हमें प्रार्थना, पौलुस ने भी प्रार्थना की, प्रभु हो सके तो कांटा हट जाए, हो सके तो कांटा हट जाए। उसके अंदर प्रकाशन का इतना सारा प्रकाशन जो 12 शिष्यों को नहीं मिला, इतना सारा रेवल्यूशन प्रभु ने पौलुस को दिया। उस प्रकाशन के कारण वो फूला ना समझ आए, इसके लिए खुदा से विनती कर रहा है। शैतान ने एक कांटा उसके अंदर चुभाया, वो बोल रहा है प्रभु हो सके तो प्रभु ये हट जाए कांटा, लेकिन प्रभु बोलता है मैं ये कांटा नहीं हटाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर जय पाने के लिए मेरा अनुग्रह तुझे दूंगा, मेरा ग्रेस तुझे दूंगा। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा अनुग्रह तुझे दूंगा। इसके लिए पौलुस कहता है जब जब मैं निर्बल होता हूं, प्रभु का सामर्थ मेरे ऊपर आता है। हालेलुया। प्रभु का सामर्थ मेरे ऊपर आता है। शैतान हमारी कमजोरी पर हम पर क्या करता है, वो वार करता है, अटैक करता है। हालेलुया। हम पढ़े लूका 4 का 4, 8 और 10 जल्दी से। लूका 4 का 4, 8, 10। यीशु मसीह ने शैतान को कैसे हराया? 4, 8 और 10। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा। उसका 8। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। 10 क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। आमीन। देखो यहाँ पर तीनों बार यीशु मसीह एक शब्द आया, क्या शब्द आया? लिखा है, लिखा है, लिखा है। आपको मालूम है मिनिस्ट्री, आत्मिक जीवन एक चेस के समान है। चेस में कितने लोग खेलते हैं? चेस में बोलो ना, सब लोग बोलो ना, 2 लोग खेलते हैं। अगर सामने वाला एक चाल चलता है तो हमको भी क्या करना है, एक चाल को चलना है ना। शैतान अगर एक चाल चलता है, हमको भी एक चाल चलना है। अगर वो एक पासा फेंकता है, हमको भी एक पासा फेंकना है। अगर आज प्रभु का वचन में लिखा, होशे 4:6 में लिखा है, मेरी प्रजा के पास ज्ञान नहीं होने के कारण वो कहां जा रही है? नाश में जा रही है, नाश में जा रही है। और दानियल के 11 के 32 के सेकंड पार्ट में लिखा है, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हिवा बांधकर बड़े बड़े काम को करेंगे। आज बहुत सारे लोग का नाश का, उसका पतन का कारण क्या है? उनके पास आत्मिक ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, पॉलिटिक्स का ज्ञान है, फिल्मी दुनिया का ज्ञान है, बॉलीवुड का ज्ञान है, क्रिकेटर्स लोग का ज्ञान है, दुनिया में क्या चल रहा है उस सब का ज्ञान है, लेकिन वचन का ज्ञान नहीं है। इसके लिए शैतान कई बार हमको हरा देता है। इसके लिए प्रियो, इन दिनों में हमें एक निर्णय लेना है, एक संकल्प लेना है, एक फैसला करना है। मैं खूब वचन पढ़ूंगा, खूब प्रार्थना करूंगा, खूब वचन पे मनन करूंगा, खूब वचन की घोषणा करूंगा। दुनिया का सब नॉलेज, ये सब नॉलेज हमको नाश में ले जाएगा, लेकिन आत्मिक ज्ञान, आत्मिक नॉलेज आपको और मुझे परमेश्वर के राज्य में लेके जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हमें लेके जाएगा। हमें वचन पढ़ना है। आपके पास पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, 4-5 घंटे आप निकाल सकते हैं। आप बहुत सारे सब्जेक्ट में माहिर हो सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्या वचन का नॉलेज है आपके पास? वचन का ज्ञान है क्या? आत्मिक ज्ञान है क्या? पवित्र आत्मा पूछ रहा है। कितना बाइबल हम पढ़ते हैं, कितना बाइबल हम पढ़ते हैं। छोटी सी दुआ, छोटा वचन पढ़ करके पूरा दिन निकाल देते हैं। नहीं, वो अब उस समय चला गया। हमें वचन पढ़ना है, वचन कंठस्थ करना है, वचन को मेमोराइज करना है, वचन की घोषणा करना है, वचन को अंदर जाने देना है। वचन यीशु है, यीशु के अंदर जाने दो, जाने दो, वचन से भर जाओ। जैसे एलिशा के हड्डी हड्डी में अभिषेक था, वैसे हमारे हड्डी हड्डी में वचन समा जाना चाहिए, प्रभु का प्रकाशन समा जाना चाहिए, सामर्थ हमारे अंदर समा जाना चाहिए। जब लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु को छुआ तो सामर्थ निकला। हालेलुया। कोई हमारे उनको छुए, हमारे अंदर से वचन का सामर्थ निकलने पाए। वचन लोगों को छुड़ाएगा, वचन लोगों को चंगा करेगा, वचन लोगों को हिम्मत और बल देगा। इसके लिए इन दिनों में वचन को ज्यादा महत्व दीजिए, ज्यादा महत्व दीजिए। वचन पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर यीशु ने बोला लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु ने दूसरा कोई भी हथियार इस्तेमाल नहीं किया। यीशु ने वचन रूपी का
इस्तेमाल किया। देखिए इफिसी में लिखा है जितने भी हथियार हमको दिए गए वो सब हमारे बचाव के लिए दिए गए। उद्धार का टोप हमारे सर को बचाने के लिए, धार्मिकता की चिलम हमारे हमारे पेट को, हमारे कमर को बचाने के लिए, विश्वास की ढाल वो बचाने के लिए, है ना। पैर में जो जूते हैं, है ना, वो हमको हमको पैर में कुछ लग ना जाए, वो बचाने के लिए। लेकिन एक तलवार दिया है, वो बचाने के लिए नहीं, मैन में रखने के लिए नहीं, वो तलवार चलाने के लिए दिया है। हालेलुया। तलवार को हमें खूब चलाना है, खूब तलवार को चलाना है। पतरस बोलता है कोई बोले तो ऐसा बोले कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है। पतरस ने पेंटेकोस्त के दिन वचन की तलवार चलाई, लोगों का हृदय छीन दिया और 3000 लोगों ने अपना जीवन यीशु को दे दिया। वचन को चलाना है, तलवार मैन में नहीं रखना है। कुछ लोग बाइबल को तकिया के नीचे रख देते हैं कि भूत का सपना ना है। तकिया नीचे नहीं रखना है। भजन संहिता 119 के दाऊद बोलते हैं तेरे वचन को मैंने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध क्या ना करूं, पाप ना करूं। वचन को हृदय में रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला है लिखा है, लिखा है, लिखा है बोल करके उसने भगा दिया। आज हमको कुछ मालूम नहीं। देखिए लिखी हुई बातों को सब विश्वास करते हैं। हालेलुया। लिखी हुई बातें वैलिड होती है, गारंटीड होती है। बोली हुई बात पे कोई विश्वास नहीं करता है। कोर्ट में भी जाएंगे तो लिखा हुआ चाहिए, है? लिखी हुई बात चाहिए। यीशु ने बोला अगर शैतान चिंता लेके आता है ना, तेरे बच्चे का क्या होगा, तू फीस कहां से भरेगी, तेरा भविष्य का क्या होगा, तेरे बेटे का क्या होगा, उसको बताओ। पहला पतरस 5:7 बताओ। मेरा परमेश्वर जो मेरी चिंता करता है, वो डर लेके आता है। किसी व्यक्ति का डर, शैतान का डर, परिस्थितियों का डर, बीमारियों का डर, समस्या का डर लेके आता है, तो उसको 41:10 यशायाह बताओ। उसको वचन से बात करो। प्रभु ने 365 दिन बोला है मत डर, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। शैतान बोलता है तू मर जाएगा, इस बीमारी में मर जाएगा। भजन संहिता 118:7 बोलो मैं ना मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर का वर्णन करता रहूंगा। हमें वचन का सहारा लेना है। वचन को लेकर वो वचन फेंकता है। यीशु मसीह ने भी व्यवस्था से वचन लेकर उस पर हमला किया। वचन से बात करो, वचन से बात करो। आज वचन हमें नहीं मालूम, इसलिए शैतान हमारे परिवार को नाश कर रहा है, हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर रहा है। इसलिए वचन को लेकर उस पर हर परिस्थिति के लिए खुदा का वचन हमें दिया गया है। हमारे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हमारे मिनिस्ट्री के लिए, हर बातों के लिए खुदा का वचन है। इसलिए वचन को लेकर उस पर वार करें, अटैक करें। दुनिया के पास, हमारे पास सब कुछ नॉलेज है। एक बार मैं ट्रेन में गया और ट्रेन में मेरे पास टिकट था, तो लेकिन मेरे सीट पे कोई बैठा हुआ था और मैंने बोला भाई साहब आप मेरे सीट में बैठे हुए। उसने बोला नहीं ये मेरी सीट है। तो उसने बोला आपका टिकट बताओ। जब मैंने उसको टिकट दिखाया तो बोला हाँ यार आपका ही सीट है, आप इधर बैठ जाइए। मेरा शायद दूसरे कंपार्टमेंट में, मैं गलत से यहाँ बैठ। जब वो वचन बताएंगे ना शैतान भागेगा, है? शैतान भागेगा। एक किराएदार था, काफी साल से वो एक मकान में रहता था। शुरू में उसने कई बार किराया दिया, 20-30 साल हो गए, फिर बाद में किराया देना बंद कर दिया। मकान मालिक ने बोला आप किराया दो, नहीं देते हो तो ये मकान खाली करो। तो वो जो किराएदार था वो ऐसा बोल रहा है ये अब हम 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, 35 साल से रह रहे हैं, अब ये मकान हमारा हो गया। से बोला कैसे आपका मकान हो गया, मकान तो मेरा है। बोला नहीं हम इतने साल हो गया, अब ये मकान मेरा हो गया, तुमको जो करना कर लो। फिर वो जो मकान मालिक था वो वकील के पास गया, पुलिस को लेके आया, सारा कागज बताया, तब उसको खाली करना पड़ा। समझ में आया मैं क्या कहने जा रहा हूँ? जब हम परमेश्वर को वचन शैतान को बताएंगे ना तो वो भागेगा, वो भागेगा, वो भागेगा। अब फिल्म थिएटर में जाते हैं, मैं ऐसा फिल्म की बात एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। आप बोलेंगे पास्टर फिल्म थिएटर में जाता है, एग्जांपल देने के लिए बोल रहा हूँ। थिएटर में जाते हैं हम, थिएटर में टिकट लेते हैं और जैसे हम काउंटर पे जाते हो तो एक आदमी उस टिकट को क्या करता है, फाड़ता है। हम उसको ऐसा बोले आपको मेरे पर विश्वास नहीं, मैं इतना अच्छा आदमी हूँ, मैंने टिकट लिया, मेरे पर भरोसा रखो, मैं अच्छा फैमिली से हूँ। वो नहीं मानेगा। आपको उसको टिकट बताना पड़ेगा, तभी वो आपको अंदर प्रवेश करना देगा। एयरपोर्ट में भी आपने बोले आप मैं अच्छे फैमिली से, रिच फैमिली से हूँ, अच्छा है मेरा बैकग्राउंड, अच्छा एजुकेशन है मेरा, लेकिन वो नहीं चलेगा। आपको टिकट बताना पड़ेगा। कहीं पे भी जाए आपको टिकट बता। स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, आपको टिकट बताएंगे तभी आपको अंदर प्रवेश मिलेगा। तो क्यों ना प्यारो, शैतान जो बार बार परीक्षा लेके आता है, समस्या लेकर, कभी डर, कभी चिंता, कभी हमारे फ्यूचर को लेकर, बच्चों को लेकर, कर्जे को लेकर, समस्या को लेकर, परेशानी को लेकर, जितना भी लेके आता है, वचन क्या कहता है उसके बारे में, वो वचन आप उसको बताओ, वो वचन उसको बताओ, वो तुरंत वहां से भाग जाएगा। हालेलुया। तुरंत वहां से 9-2-11 हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु ने बोला है लिखा है, लिखा है, लिखा है बोलकर उसको क्या कर दिया, उसको
भगा दिया। लिखा है, दूसरा यीशु मसीह ने कुछ बात नहीं किया, लिखा है बोल करके उसको भगा दिया। उसी मत्ती का 4 का 5 6 7 पढ़े, मैं समाप्त करने की पर हूं। मत्ती का 4 का 5 6 7। हम्म और मंदिर के कपड़े पर खड़ा किया हम्म और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है हम्म तो अपने आप को नीचे गिरा दे, हम्म क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्ग को आज्ञा देता हम्म और वे तुझे हाथों हाथ उठा देंगे, हम्म पर ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठोस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। आमेन। अगला पॉइंट ये है, अगला मुद्दा है, प्रभु की परीक्षा मत करो। हालेलुया। नेवर टेस्ट गॉड। प्रभु की परीक्षा मत करो। लेकिन एक क्षेत्र में प्रभु क्या परख कर सकते हैं। मलाकी 3:10 में लिखा है, तुम प्रभु के भवन में आओ, अपना भंडार अपना दशमांश लेके आओ, मुझे दो, ऐसा करके मुझे परखो। लिखा है, ऐसा करके मुझे परखो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की बारियां खोलता हूं कि नहीं। देने के मामले में प्रभु बोलता है मुझे परख। हम लोग उस मामले में परखते ही नहीं है ना। हमको ऐसा लगता है कि प्रभु नहीं देगा। आप देने के मामले में परख के देखिए, खुदा आपको छप्पड़ फाड़ के आशीष देगा। हालेलुया। किसी बात की कमी नहीं होगी। लेकिन बार बार इजरायली लोगों ने, समय नहीं हमारे पास, भजन संहिता 78 का 1941 में ऐसा लिखा है, बार बार इजराइल लोगों ने यीशु की परीक्षा की। बार बार उन्होंने बोला, क्या परमेश्वर जंगल में टेबल लगा सकता है, मेज लगा सकता है क्या? बार बार परीक्षा करते गए। यीशु के, परमेश्वर के मन को खेदित करते रहिए वो लोग। कभी भी प्रभु की परीक्षा मत करना। एक व्यक्ति था, सच्ची घटना है, दो घटना सच्ची है। एक व्यक्ति, उसने बाइबल पढ़ा, जैसे परमेश्वर ने सिंह के मुंह से दानियल को बचाया, उसने बोला प्रभु मुझे भी बचाएगा, दानियल का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। और वो सर्कस में चला गया और वहां पर सिंह था, और लोगों ने बोला ऐसा मूर्ख मत करो। नहीं, हमारे बाइबल में लिखा है दानियल को प्रभु ने बचाया, शेर मुझे भी कुछ नहीं करेगा। और तुरंत अंदर गया। जैसे मोमेंट अंदर गया, सिंह ने उसको फाड़ के खाया। परमेश्वर की परीक्षा कर। शाद्रक मेशक आग में गए, है ना, आग उनको जला नहीं पाया। एक व्यक्ति था, उसने भी यही किया। खुदा परमेश्वर का पुत्र वहां पर उतर के आया, वो भी उतर के आएगा, वो पूरा जलकर वहां पर ही खत्म हो गया। कभी भी खुदा की परीक्षा ना करे। हालेलुया। भजन संगीता 34 में दाऊद कहता है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। भला पर अगर परखना ही है, देने के मामले में परखो ना। देने के मामले पर प्रभु को देखो, उसको अजमाओ, खुदा आपको बरकत देगा, ब्लेसिंग्स आपको देगा। जल्दी मैं समाप्त करने पर हूं। और लिखा है यीशु ने फिर इसका 8 पढ़िए, 4 का। और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव उठाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे क्या करे, प्रणाम करे। शैतान क्या बोल रहा है? प्रभु को बोल रहा है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, उसको बोल रहा है तू मुझे क्या कर, प्रणाम कर, मुझे दंडवत कर, मुझे झुक। 2 साल पहले एक मूवी आया था, मैं झुकेगा नहीं, है ना, ऐसा। इसका मैं वो मूवी देखा नहीं, लेकिन वो व्हाट्सएप में बहुत वायरल हुआ, वो डायलॉग बहुत वायरल हुआ। पुष्पा फिल्म का डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं। यीशु मसीह ने ये डायलॉग बहुत पहले ही बोल दिया था है ना। पुष्पा ने तो बाद में बोला, यीशु मसीह ने शैतान को पहले ही बोल दिया था, मैं झुकेगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं, है ना। हामान ने भी बोला, सब लोग मुझे सैल्यूट मारते, ये मोर्देकाई मुझे सैल्यूट नहीं मारता है। मोर्देकाई ने बोला, मैं झुके वाला नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं। इंसान 2 ही जगह झुकता है, एक परमेश्वर के आगे झुकता है, और नाई की दुकान में। जब हम बार में जाते हैं ना बाल कटाने, तब हमारा सर झुकता है, तब हमारा सर झुकता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, कभी भी इंसान के आगे सर मत झुकाना, शैतान के आगे सर मत झुकाना, कभी भी उसको दंडवत कभी भी मत करना, कभी भी मत करना। और यहाँ पर यीशु ने बोला, वो शैतान बोला, तू, मैं सब तुझे दे दूंगा, सब परमेश्वर का है, वो बोल रहा है मैं सब तुझे दे दूंगा, सिर्फ तू मुझे क्या कर, प्रणाम कर, मेरी आराधना कर, सब मैं तुझे दूंगा। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो शैतान ने यीशु मसीह को क्या दिया, ऑफर दिया, ऑफर, हाँ, बहुत बड़ा ऑफर दिया, सब मैं तुझे दे दूंगा, तू सिर्फ मेरी आराधना कर। आज बहुत सारे लोग ऑफर के पीछे जाकर कलीसिया में नहीं आते हैं। मैं जानता हूं, साबरमती में एक विश्वासी को जानता हूं, नवरात्रि जब 9 दिन का आता है, वो कलीसिया में ड्रम बजाने वाला एक लड़का है, लेकिन लोगों ने उसको ऑफर दिया, तू हमारे नवरात्रि के लिए तो ड्रम बजा, 9 दिन ड्रम बजा, मैं तुझे पैसा दूंगा। और उसने 9 दिन ड्रम बजाया। संडे के दिन चर्च में भी आकर के ड्रम बजा रहा है, फिर उधर जाकर भी
ड्रम बजा रहा, फिर प्रभु ने बराबर ड्रम बजा दिया उसका उसको ऑफर दिया। आज कई लोग, प्रभु के दास विजय बेनेडिक्ट, दयानिधि राव, ये जब प्रभु में आए, उनको बॉलीवुड से बहुत ऑफर आता था, 25,000 हम आपको एक सॉन्ग का हम देंगे, 50,000 देंगे, आप एक गीत गाओ। उन्होंने बोला नहीं, मेरी आवाज दुनिया के लिए नहीं, मेरी आवाज खुदा के लिए है, मैं गाऊंगा तो सिर्फ खुदा के लिए। विजय बेनेडिक्ट ने बोला मैं गाऊंगा तो मेरे खुदा के लिए। और जब बेनिहिन का कन्वेंशन हुआ तो लाखों के बीच में वो जो विजय बेनेडिक्ट था उसने आराधना की, अगुवाई की। हालेलुया। इस ऑफर को ठुकरा दिया। कई लोग बोलते हैं संडे के दिन आप आ जाओ, संडे के दिन क्यों दुकान बंद, संडे की दुकान चालू रखो, आपको डबल मिलेगा। क्या संडे के दिन आराधना करना चाहते हो? कई लोग दुकान चलाना चले जाते हैं। परमेश्वर बोलते हैं संडे के दिन खुदा का, प्रभु का दिन है, प्रभु के भवन में आना है, प्रभु की महिमा, चाहे हमको कितना भी लाखों का फायदा हो, बेनिफिट हो, नहीं जाना है, पहले मेरे खुदा, पहले मेरे खुदा। आइए हमारे स्थान पर हम खड़े हो जाए। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं चाहता हूं सब लोग अपनी आंखें बंद करें, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। प्रभु ने अगर कोई भी मुद्दा प्रभु ने आपको छुआ है, हालेलुया, वो बात करे, अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें। रिखाला बाला शदारा बाला रुठारा बा रिखादारा बा। ओ मैं प्रभु के आगे, ओ मैं शैतान के आगे कभी झुकूंगा नहीं। अगर मैं झुकूंगा तो मैं प्रभु के आगे झुकूंगा, प्रभु के आगे ही मैं दंडवत करूंगा। ओ मैं परिस्थिति के आगे नहीं झुकूंगा, मैं शैतान के आगे नहीं झुकूंगा, ओ मैं मनुष्य के आगे नहीं झुकूंगा। ओ शाद्रक मिशक अबेदनगो ने बोला हम नहीं झुकेंगे। ओ राजा अगर खुदा बचाए तो भी प्रेज द लॉर्ड, नहीं बचाए तो भी प्रेज द लॉर्ड, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं। हालेलुया। हमारा सर सिर्फ खुदा के आगे झुकेगा। हालेलुया। शखारा वाला चंद पैसों के लिए, चंद ऑफर के लिए आप प्रभु को बेचिए मत, ओ शैतान के आगे झुकिए मत। हालेलुया। शदाना माना रुडरबा। कितने लोग आत्मा में प्रार्थना करेंगे? रिखाला बाला रचारा बाला रचाराबा रिखादारा बाला रुडरबा। कई बातों को पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया। इस उपवास प्रार्थना के शाम के वक्त खुदा ने हमें सिखाया है। रिखाला बाला रचारा बाराबा रुडरबा शबारबा। क्या आपके जीवन में एकांत का समय है? क्या सबको सामूहिक प्रार्थना पसंद है? सबको कॉर्पोरेट पसंद है? क्या आप व्यक्तिगत समय खुदा के साथ व्यतीत करते हैं? क्या प्रभु बोलता है अकेले में तू कमरे में समय बिता, वहां पर मैं तेरी मुलाकात लूंगा, वहां पर मैं अपना वचन तुझे दूंगा, वहां पर मैं अपना सामर्थ तुझे दूंगा, वहां पर मैं दर्शन दूंगा, वहां पर मैं वरदान दूंगा, वहां पर मैं तुझे ट्रेन करूंगा, वहां पर मैं तुझे तोड़ूंगा, तुझे नम्र बनाऊंगा और तुझे सिखाऊंगा और हजारों के लिए मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। शखाबाना रादाराबादा शखादाराबाबा बाबा रिखादाराबाराबाबा शेखादाराबाराबा रिखाथाराबाला रुडालाबा शादाना माना रुडालाबा। प्रभु के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखता है। 80 साल के बाद भी प्रभु ने मूसा को इस्तेमाल किया। उम्र कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। कोई भी उम्र में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, कोई भी उम्र में खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। शखेले रे बा हरह गदन हस्यंदुलो रहंदन रुडालाबा शकारबा रिखादाराबाला रुडालाबा रिखादाराबाराबा शदाराबा रिखादाराबा। अगर शैतान यीशु के पास आया, हमारे पास भी आया, एक बार नहीं आया, बार बार आया, हमारे जीवन में बार बार समस्या आएगी, लेकिन हमें प्रार्थना में रहना है, वचन में रहना है, खुदा के रास्ते में चलना है, भक्ति का जीवन बिताना है, धार्मिकता का जीवन बिताना है। अगर यीशु जयवंत पाया है, हम भी जयवंत होंगे। हालेलुया। पहला आदम फेल हो गया, दूसरा आदम जयवंत हुआ, तीसरा आदम हम लोग हैं, हमको भी जयवंत होना है। शखारा बाला रबा रिखादारा बाबा। शैतान हमारी कमजोरी पर अटैक करता है प्रियो, हमारी कमजोरी पर अटैक करता है। क्या है आपकी कमजोरी? उस कमजोरी को लेकर खुदा के पास जाइए, प्रभु को बोलिए प्रभु इस कमजोरी के पास प्रभु मुझे जय पाना है, मुझे अनुग्रह दे प्रभु जी, मेरे बल से नहीं हो रहा, मेरे ताकत से नहीं हो रहा। ओ प्रभु तेरा सामर्थ दे, तेरा ग्रेस दे, तेरा फजल दे। शखालाबा। कितने लोग दुआ करेंगे, कितने लोग दुआ करेंगे? रिखाराबाराबा रिडालाबाला रुडालाबा। शैतान को भी इंसान चाहिए, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्य करता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्य करता है। रिखालाबाला रठाराबा। हमें ये पहचानना होगा, उसकी युक्ति को पहचानना होगा। ओ ये शैतान की ओर से है या खुदा की ओर से, ये हमें पहचानना होगा। पौलुस कहता है उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। ओ राबा मामा मामा। कितने लोग प्रार्थना करेंगे, कितने लोग प्रार्थना करेंगे? रिडालाबा। यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर वो गलील की ओर लौटा। इस उपवास में खुदा आपको नया अभिषेक देने वाला है, नया सामर्थ देने जा रहा है। कितने लोग तैयार है? कितने लोग तैयार है? रिखाराबाराबा। आज रात के समय दुआ करे, प्रभु मुझे एक नया अभिषेक दे, एक नया सामर्थ दे, एक नया अभिषेक दे।
राबा बाबा बाबा बाबा, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। मैं जानता हूं समय हो गया है, लेकिन प्रार्थना करें। खुदा का आत्मा यहाँ पर है, खुदा का रूह यहाँ पर है, पवित्र आत्मा जुम्बिश कर रहा है, पवित्र आत्मा हलन चलन हो, स्वर्ग खुल जाने पाए। प्रभु जी एक एक को तेरे आत्मा से भर दे, एक एक को तेरे सामर्थ से भर दे। एलिशा की हड्डी हड्डी में अभिषेकता, हमारे कपड़ों में सामर्थ आ जाए, हमारे कपड़ों में सामर्थ आ जाए, ओ हमारे जीवन में सामर्थ आ जाए, हमारे परिवार में सामर्थ आ जाए, हमारी मिनिस्ट्री में सामर्थ आ जाए, हमारी प्रार्थना में सामर्थ, हमारी आराधना में सामर्थ, हमारी वचन की सेवा में सामर्थ आ जाए। शकुथुरा बाबा हरह कचेरेमा कचारी हाला मामा उड़ा खैरी हसन दुलखरा हसी हंदुला हशगडगदना हरह कथिरा रिखा थरा बाबा रुड़ा लाबा। आज एक निर्णय ले उपवास में, मैं खूब वचन को पढ़ूंगा, खूब वचन को पढ़ूंगा, खूब वचन पढ़ूंगा। हालेलुया। कभी कभी नहीं, कभी कभी नहीं, रोज वचन पढ़ूंगा, रोज वचन पढ़ूंगा, वचन के मुताबिक चलूंगा। हो रा बाबा बाबा, वचन को पढ़ने की भूख मेरे अंदर थे, वचन को पढ़ने की भूख मेरे अंदर थे, वचन की गहराई में मुझे ले जा। यीशु मसीह पतरस को गहराई में लेके गया, आपको भी गहराई में लेके जाना चाहता है। किनारे का जीवन प्रभु को पसंद नहीं है, किनारा का जीवन नहीं, लेकिन मुझे गहराई में, वचन की गहराई में मुझे जाना है। ओ राबा बाबा बाबा, ओ रिहान दाना खड़ा खड़ा, ओ मैं खुदा का आत्मा का उपस्थिति यहाँ देख रहा हूँ, खुदा की आत्मा की उपस्थिति यहाँ देख रहा हूँ। ओ राबा बाबा बाबा, आत्मा में प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा मूव लॉर्ड, ओ मूव इन आवर मिस्ट, टच योर पीपल, फिल योर पीपल, अनॉइंट योर पीपल। ओ बाशेले रे हडारा बाबा बाबा शेखे के यहाँ से अंदला रगड़ा रगड़ा रिखारा बाबा बाबा।